उत्तर प्रदेश के 2 जिले गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर तथा 5 तहसील खुर्जा, शिकारपुर, सिकंदराबाद, दादरी और अनूपशहर के 499 गांवों में तीनों सेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की छावनी बनने का प्रस्ताव सामने आया है। कब से होगा भूमि अधिग्रहण का काम? पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, ताकि पूरी खबर आपके समझ में आ सके और आपको पता लग सके क्या है पूरी खबर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बुलंदशहर से आपका भाई विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दरअसल बात एक 14 पेज के पीडीएफ से स्टार्ट हुई। ये 14 पेज का पीडीएफ लगातार लोगों के बीच एक बड़ी खबर बनता जा रहा है। इस पीडीएफ में लोगों का मानना है कि यूपी के बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के कुछ इलाकों को अधिग्रहित करके 499 गांवों में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ट्रेनिंग सेंटर्स, छावनी आदि बनाई जाएंगी। बहुत से लोगों के मन में इस खबर को सुनकर खुशी है और वहीं बहुत से लोग चिंतित हैं कि उनका गांव चला जाएगा तो उनका क्या होगा। इसी चिंता को दूर करने के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आपके मन में जितने भी छावनी से जुड़े हुए सवाल हैं मैं आपको उन्हें बता सकूं। दरअसल ये 14 पेज का पीडीएफ लोगों के दिमाग में इसलिए छावनी को लेकर बना हुआ है क्योंकि इसमें शुरुआत में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसे समझने में थोड़ी परेशानी होती है। यहाँ तक कि कहीं कहीं पर तो बड़े बड़े लोग और कहीं कहीं पर पढ़े लिखे लोग भी के दिमाग में भी यही खबर है कि इन इलाकों में छावनी बनेगी। तो दोस्तों रुक जाओ, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। यूपी के 2 जिले गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर और 5 तहसील के 499 गांव में छावनी की खबर एकदम से गलत है। दरअसल जो 499 गांव आपको इस पीडीएफ में दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ तो पहले से ही खुर्जा विकास प्राधिकरण में है और कुछ बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के अंदर आते हैं। लेकिन अब 16 साल के बाद दोनों प्राधिकरण, खुर्जा विकास प्राधिकरण और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को एक साथ जोड़कर खुर्जा बुलंदशहर विकास प्राधिकरण बना दिया गया है और इसमें कुछ और गांवों को शामिल करके टोटल 499 गांव इस खुर्जा बुलंदशहर विकास प्राधिकरण में शामिल हो गए हैं। और जो लोग इस खबर को छावनी बता रहे हैं, वो छावनी नहीं, पीडीएफ में साफ लिखा हुआ है कि तीनों सेनाओं तथा पट्टे की सरकारी जमीन जो भी इस इलाके में आती है उन्हें छोड़कर बाकी 499 गांव खुर्जा, बुलंदशहर, शिकारपुर, सिकंदराबाद, दादरी, अनूपशहर और गौतम बुद्ध नगर में आते हैं, उन पर विकास कार्य किया जाएगा, जैसे सड़क, पानी, नालियां, सीवर, पाइपलाइन, प्लॉट स्कीम, ग्रीन बेल्ट आदि योजना इन इलाकों में लाई जाएंगी, ताकि इन इलाकों की खूबसूरती बढ़ सके और विकास को रफ्तार मिले, इन गाँव में सरकारी योजनाओं का फायदा मिले। अब मैं आपको पीडीएफ में लिखी बातों को पढ़कर आसान भाषा में समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बुलंदशहर खुर्जा विकास क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, छावनी क्षेत्र और नौसेना, थल सेना और वायुसेना प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिग्रहित या पट्टे पर ली गई भूमि को छोड़कर, देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि इन जमीन, नौसेना, थल सेना और वायुसेना के जो प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ जो भी जमीन आती है और जो पट्टे की जमीन है उसे छोड़कर बुलंदशहर, सिकंदराबाद, शिकारपुर, जहांगीराबाद, अनूपशहर, गुलावटी, खुर्जा पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। यानी कि खुर्जा पालिका के ये क्षेत्र अंदर आए हुए हैं, बुलंदशहर और खुर्जा विकास क्षेत्र के अंदर, जो 16 साल के बाद एक हुए हैं। देखिए यहाँ पर यही लिखा है, यहाँ पर ये नहीं लिखे हुआ है कि इन क्षेत्रों में छावनी बनेगी। इन क्षेत्रों को छोड़कर लिखा हुआ है, पट्टे की जमीन तथा इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इन क्षेत्रों के अंतर्गत खुर्जा विकास परिषद के अंतर्गत आने वाले ये क्षेत्र हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन 499 गाँवों में कोई छावनी का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। आप ही समझिए दोस्त, इतनी बड़ी खबर होगी तो किसी न्यूज़ चैनल, किसी अखबार, किसी गूगल पर नहीं होगी। ये खबर कहीं पर भी आप लोग दिखा नहीं सकते, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी इससे संबंधित कोई भी न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी। सोचिए, इतनी बड़ी खबर और कहीं भी इसका कोई भी जिक्र नहीं होगा। तो गाइस, ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है कि इन क्षेत्रों में 499 में छावनी बनेगी। तो आपको ये खबर समझ में आ गई होगी। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है और अपने क्षेत्र से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।